हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। जो आज का जो बिजनेस आइडिया है ना, बहुत ही शानदार है। ये शानदार इसलिए है, इसमें बिना इन्वेस्टमेंट पे आप कितना मेहनत करोगे उतना पैसा है। एक ही बात पे मैं बताना चाहता हूँ, ये आप मेहनत के ऊपर आपका डिपेंड है। आप जितना मेहनत करोगे ना, मैं सही बता रहा हूँ, आपका लाइफ में ना पैसे की बारिश होगा। पैसे की बारिश होगा, आप यकीन मान लीजिए। लेकिन मेहनत आपका, लाइफ आपका। वैसे क्या है बिजनेस आइडिया, कैसे करना है और क्या क्या फॉर्मेलिटीज होता है, ये एक ही वीडियो में मैंने विस्तार से आपको बताया हूं। आप पूरा ये वीडियो को अंत तक देखिएगा, सब समझ में आएगा आपको। और बीच में आप स्किप करोगे वीडियो को तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोगों से विनती है, ये वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। और ये वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। चलो देखते ही बिजनेस आइडिया क्या है। ठीक है, जो आज का जो बिजनेस आइडिया है वो स्टेशनरी का बिजनेस सुनते ही आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा, यार इसमें तो बिना इन्वेस्टमेंट का ये बिजनेस कैसा होता है, इसमें तो बहुत सारे पैसा लगता है। मिनिमम पैसा तो लगेगा, आप यही समझोगे। इसमें ना पैसा नहीं लगेगा और कमाई कितना होगा ना, आप सोच नहीं सकते। थोड़ा मेहनत है आपका बस, लेकिन कमाई अपार है। जितना चाहोगे उतना कमा सकते हो, पूरा पैसा का बारिश होगा। मैंने पहले भी बता चुका हूं। ये बिजनेस कैसा करना है मैं विस्तार से बताने वाला हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बस। आपके पास मोबाइल है? हाँ, मोबाइल तो है, तभी तो आप मेरा वीडियो देख रहे हो। आप ना गूगल में जाइए, आपका शहर के हिसाब से, आपका स्टेट के हिसाब से, जो आपका राज्य में जो हम स्टेशनरी आइटम तो बहुत सारे होते हैं। हम इसमें ना एक नोटबुक का एग्जांपल ले रहा हूं मैं। आप नोटबुक का एग्जाम से ही समझ लीजिएगा स्टेशनरी आइटम कौन सा आपको टारगेट करना है। ठीक है, मैंने एक नोटबुक का एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक, आपका शहर के हिसाब से, मतलब गूगल में सर्च कीजिएगा कि नोटबुक मैन्युफैक्चरर इन आपका शहर का नाम, बेंगलोर, मुंबई, पुणे, जयपुर, नागपुर, जो भी है, लखनऊ हो गया, कलकत्ता हो गया, जो भी है आपका शहर का नाम, वहाँ पे सामने लिख दीजिएगा नोटबुक मैन्युफैक्चरर इन मुंबई, इन बेंगलोर, जो भी है आपका शहर। ठीक है, इतना आप सर्च करोगे तो गूगल में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर जो आपका शहर में हो या आपका राज्य में हो, उनका सब डिटेल आएगा, एड्रेस, फ़ोन नंबर, सब कुछ। आप उनको कॉल कीजिए और आपको पहले काम ये है कि आपको उनको मिलने जाना पड़ेगा। ठीक है, आपको मिलने के लिए जाने के बाद डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से, ठीक है, जहाँ पे नोटबुक तैयार हो रहे उस कंपनी में आप विजिट कीजिए और वहाँ कंपनी का जो भी मालिक है, मैनेजर है, जो भी है, आप उनको मिल सकते हो। ठीक है, और मिलने के बाद आप उनको क्लियर कर दीजिएगा कि 100 पेज का नोटबुक है, 200, 150, 300, 500, जो भी पेजेस का जो नोटबुक है, उनका रेट आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो, जो ये मैन्युफैक्चरर के पास आने से पहले एग्जाम्पल के तौर पर आप जो रिटेल में जो नोटबुक मिलता है, जो बुक स्टॉल है, वहाँ पे आप 100 पेजेस का नोटबुक का रेट पूछ के जाइए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, मिनिमम रिटेल में आपको 20 रुपये का जो नोटबुक 100 पेजेस का होता है, जो 20 रुपये मिलता है, समझ लीजिए। ठीक है, वही 20 रुपये का नोटबुक आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लोगे तो मिनिमम 12 रुपये से 13 रुपये में पड़ेगा। क्योंकि क्योंकि इसमें ना बीच में बहुत सारे चैनल है। चैनल मतलब वो चैनल नहीं है जो आप सोच रहे हो, जो टीवी का चैनल। इसमें बहुत सारे लोग बीच में रहता है। जैसे कि एग्जांपल मैं बता रहा हूँ,
इसमें पहले मैन्युफैक्चरर के पास तैयार हो गया, उसके बाद आएगा इंपोर्टर, उसके बाद आएगा डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद आएगा होलसेलर, उसके बाद आएगा रिटेलर, उसके बाद आप आओगे जो कस्टमर। ठीक है ना। इसलिए जो 10 रुपए का जो नोटबुक जो मैन्युफैक्चरर जो 10 रुपए का जो नोटबुक जो बनाया 100 पेजेस का, उसने इंपोर्टर को बेचते होगा 11 रुपए में, इंपोर्टर डिस्ट्रीब्यूटर को 13 रुपए में बेचेगा अपना 2 रुपए प्रॉफिट रख के, आप डिस्ट्रीब्यूटर जो होलसेलर को 2 रुपए रख के 15 रुपए में बेचेगा, होलसेलर जो रिटेलर को 2 रुपए रख के 17 या 18 रुपए में बेचेगा, और जो होलसेलर आपको बेचेगा वो भी 2 रुपए उसको भी लगेगा प्रॉफिट। इसलिए ये 10 रुपए का चीज़ आपका हाथ में आने तक वो 20 रुपए हो जाता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट हम 10 रुपए वालों के पास अटैक करेंगे, डायरेक्ट हम 10 रुपए वालों से ही लेंगे, तो हमने 1 रुपए भी प्रॉफिट मिला बाहर तो हम बेचेंगे तो बहुत सारे प्रॉफिट है इसमें। इसलिए हम लोग, मेरा आइडिया है कि आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से मिलिए। ठीक है, मैन्युफैक्चरर से मिल के बोलिए कि 100 पेजेस का कितना पैसे, मतलब हर पेजेस का मतलब 100 पेजेस का रेट कितना, 150 का कितना, 200 का कितना, 500 का कितना, जो भी है वो आप एक नोटबुक में एक डायरी लेके जाइए, उसमें आप लिख दीजिए सही तरीके से। और उनके पास जितना भी कैटलॉग है जो नोटबुक का, जो फोटोज रहते हैं उनके पास कैटलॉग रहते हैं, उस सब फोटोज का मतलब आप फोटो ले लीजिए अपना मोबाइल पे। क्लियर है। मोबाइल पे लेने के बाद उनको एक बात पूछ लीजिए, जो आपने देखा होगा नोटबुक के ऊपर स्कूल का नाम होता है और स्कूल का सिंबल भी होता है। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, कोई सरस्वती स्कूल है समझ लो, सरस्वती हिंदी मीडियम स्कूल, सरस्वती इंग्लिश मीडियम स्कूल, मराठी मीडियम स्कूल, कन्नड़ मीडियम स्कूल, जो भी है स्कूल का नाम समझ लो सरस्वती स्कूल है, वो नाम लिखा रहेगा सरस्वती इंग्लिश मीडियम स्कूल एग्जाम्पल, और बीच में वो स्कूल का सिंबल रहेगा। ठीक है, वो चीज़ नोटबुक के ऊपर प्रिंट करके देने में उनको पूछने का, भाई कितना का दे देते, क्योंकि उनको क्लियर बता दीजिए पहले इंटरव्यूज में, आप अपना परिचय ऐसा दीजिए, मैं एक ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ जो स्टेशनरी का है, जो आपके पास से मैंने मटेरियल ले लूँगा, जो भी स्टेशनरी का आइटम है, जो नोटबुक है एग्जांपल जो मैंने बताया था, आपके पास ही ले लूँगा, मैं ऑनलाइन सेल करूँगा, तो आपको पैसे जितना है आपका जो पैसा दे दूँगा, जो मुझे जो मिलता है वो मैं ले लेता हूँ। ठीक है, इतना बोलने के बाद उसको मैन्युफैक्चरर को कैसा क्या पड़ा है कि उनको एक्सपोर्टर को बेचेगा तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको बेचेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दोनों को बेचेगा तो उनका प्रोडक्शन और ज़्यादा सेल होगा, उनको कुछ दिक्कत नहीं आपको बेचने में। इसलिए वो लोग क्या करता है कि किसी न किसी को उनको बेचना है, उनको प्रॉफिट कमाना ही है, इसलिए वो लोग आपको कैटलॉग देने में, कैटलॉग दिखाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। कैटलॉग तो वैसे उनका रिसेप्शन पे ही रखे रहते हैं, आप जाके देख सकते हो, फोटो ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद उनको और एक क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, यहाँ पे आपने क्या क्या पूछा अभी, हर पेज वाइज उसका रेट पूछा, उसका फोटो लिया, सब कुछ। ठीक है, आपका इंट्रोडक्शन दिया है कि मैंने ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ, ऐसे ऐसे जो भी आपको करना है ये सब बातें बताया। उनको एक सवाल पूछिएगा कि एग्जाम्पल, मुझे बहुत सारे डिमांड्स आते रहते हैं नोटबुक का, मतलब वो अगल बगल डिस्ट्रिक्ट का समझ लो, अगल बगल गांव से समझ लो, बहुत सारे मुझे डिमांड आते रहते हैं। ट्रांसपोर्ट का सुविधा आप कैसे कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी के बारे में उनको पूछ लीजिएगी, क्योंकि समझ लो बगल का गांव से आपको 1000 नोटबुक का डिमांड आया, तो ये लोग डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर उसको ट्रांसपोर्ट करता है या नहीं है। जब ट्रांसपोर्ट करता है तो उसका चार्ज अलग से लेता है या क्या फ्री ऑफ डिलीवरी है, जो भी है पहले ही क्लियर कर दीजिए। ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में डिलीवरी रहेगा तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, वो मैन्युफैक्चरर के तरफ से होता है। ठीक है, इसलिए आप ज़्यादा क्वांटिटी का डिमांड दोगे तो ये लोग भी फ्री ऑफ डिलीवरी, फ्री में डिलीवरी करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये प्रोडक्ट को आपको कहाँ पे सेल करना है, ये जो चीज़ के बारे में, जो नोटबुक के बारे में आपने बात करके आया, वो नोटबुक को आपको कहाँ पे बेचना है।
ये एक सीधा सा आइडिया है, सिंपल सा तरीका है। आप लॉट के हिसाब से बेच सकते हो। कितना डिमांड रहेगा तो पूछो मत। वो है आपका शहर में या आप जो गांव में रहते हो उस गांव में स्कूल को टारगेट कीजिए। स्कूल मतलब आप गवर्नमेंट स्कूल को टारगेट मत कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में ना ऑलरेडी स्टेशनरी गवर्नमेंट के तरफ से मिलता है उनको। वो लोग आपसे नहीं लेगा, आपका दाल वहाँ पे नहीं गलेगा। समझ रहे हो बात को? आप ना प्राइवेट स्कूल जो होता है, प्राइवेट स्कूल को टारगेट कीजिए। प्राइवेट स्कूल वाले बाहर से ही ये सब स्टेशनरी लेते हैं। आजकल आपको मालूम ही है, आजकल स्कूल एक बिजनेस हो गया। स्कूल में सब स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, शूज, सॉक्स, मतलब सब कुछ स्कूल में ही मिलेगा। पेन पेंसिल से लेकर सब कुछ स्कूल में ही मिलता है, ठीक है ना। वो सब जो स्कूल वाले जो बाहर से ही होलसेलर से लेता है, समझ रहे हो, जो होलसेलर से लेता है, रिटेलर से लेने से उनको ज़्यादा पैसा जाता है करके वो लोग होलसेलर से लेता है। इसलिए आप लोग क्या कर दीजिए, आप डायरेक्ट स्कूल, कोई भी एग्जांपल, आपके गांव में एक स्कूल है समझ लो, वहाँ का स्कूल का प्रिंसिपल को या स्कूल का जो कमेटी मेंबर जो होता है उनसे डायरेक्ट मिल लीजिए। उनसे डायरेक्ट मिल के आप बात कर लीजिए। इससे पहले आपको ऐसा करने से बेटर रहेगा, मिलने से पहले एक ना 100-150 रुपए का खर्चे की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें ना एक बढ़िया सा विजिटिंग कार्ड बनवाइए आपका नाम, और उसमें लिख दीजिए मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, ऐसे लिख दीजिए मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, नहीं तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर लिख दीजिए या इंपोर्टर लिख दीजिए या होलसेलर लिख दीजिए, ठीक है। बढ़िया से फ़ोन नंबर और स्टेशनरी आइटम जो सही रेट पे मैं हर जगह जो देता हूँ करके, ऐसा कुछ बढ़िया से विजिटिंग कार्ड बनवाइए। और विजिटिंग कार्ड अपना जेब में लेके वहाँ पे उनको मिलने के लिए जाइए, या स्कूल का कमेटी का मेंबर हो या स्कूल का प्रिंसिपल हो, जो भी, उनको मिल लीजिए। उनको मिल के ये नोटबुक के बारे में डिस्कस कीजिए। कैसे कि उनको पूछ लीजिए कि आप जो स्टेशनरी लाते हो वो कहाँ से लाते हो और क्या रेट से लाते हो। उसने होलसेलर से भी, स्कूल वाले ने होलसेलर से भी लिया या डिस्ट्रीब्यूटर से भी लिया। एग्जाम्पल मैंने पहले बताया था, मैन्युफैक्चरर 10 रुपये में वो नोटबुक बना रहे हैं, तो इंपोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर सब लोग 2-2 3-3 मार्जिन, अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के ही रिटेलर को दिया रहता है। रिटेलर भी कस्टमर को अपना 2 रुपये रख के ही बेचता है। ये तो क्लियर है। इसलिए वो लोग चाहे इंपोर्टर से लेने दो या डिस्ट्रीब्यूटर से लेने दो या होलसेलर से लेने दो, उससे कमी रेट पे आप देने लायक हो अभी, इतना तो आपको कॉन्फिडेंस है। इसलिए उनको पूछ लीजिए कि आप कहाँ से लेते हो और कितना का लेते हो। एग्जाम्पल समझ लो, एक स्कूल वाले, एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ आपको, एक स्कूल वाला ने, प्रिंसिपल ने आपको बता दिया हमने होलसेल रेट पे लेते, इसको हम 15 रुपये में लेते हैं। यही चीज़ बाज़ार में 20 रुपये मिलता है, लेकिन हम लोग यहाँ से 15 रुपये में लेते हैं, ताकि हम लोगों को भी पैसे सेव कर सकें हम लोग भी, ठीक है ना। अभी वो 15 रुपये का चीज़ उसने बोल दिया, समझ लो 15 रुपये बोल दिया, 12 मतलब 13-14 रुपये बोल दिया, तो आपने उनको बताने का कि मैं यही चीज़ आपको 11 रुपये में देता हूँ। मतलब यहाँ पे मैंने 1 ही रुपये का प्रॉफिट मार्जिन रखा हूँ एक नोटबुक पे, समझ रहे हो। और कितना बड़ा प्रॉफिट होगा आप आगे देखिए। और कितना आपको प्रॉफिट रखना है आपका एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड है, आपका सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है। समझ लो वो स्कूल वाले ने बोल दिया 18 रुपये, तो आप 15 रुपये बोलो, उसने 15 रुपये बोल दिया तो आपने 12 रुपये बोलो, 13 रुपये बोलो, वो सिचुएशन के हिसाब से आप बात कर लो। क्लियर है। अभी यहाँ पे मैंने बोल रहा हूँ कि मिनिमम 1 रुपये प्रॉफिट मार्जिन से इस वीडियो में मैंने आपको बता रहा हूँ। आप कितना रखोगे वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। उनको बोल दीजिए बिना प्रिंट का, ऊपर आपका स्कूल का नाम नहीं रहेगा, वो नोटबुक मैंने 11 रुपये में आपको देता हूँ, और जो प्रिंट रहेगा वो नोटबुक मैंने 12 रुपये में देता हूँ। ये मैन्युफैक्चर जो प्रिंट का है ना, वो 50 पैसे से 1 रुपये के
अंदर ही वो आपको प्रिंट करके दे देगा। मतलब 10 रुपए का नोटबुक के ऊपर प्रिंट करा के देने में उसको 10.5 रुपये, 10 रुपये 50 पैसे या 11 रुपये लग जाता है। वो आपको 11 रुपये में भी दिया, आपको 12 रुपये प्रिंट वाला दे सकते हो। जहाँ तक क्लियर है? 12 रुपये में आप दिया, एक नोटबुक के पीछे आपको 1 रुपये प्रॉफिट होगा। ठीक है। और आप ये सोच लीजिए, ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है, ऐसा कौन सा वो कमेटी मेंबर है तो आपसे नहीं लेगा। 100% लेगा। क्योंकि उसने होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से जहां से भी ले रहे वो आपसे ज़्यादा पैसे से ही इसको बेच रहे हैं। तो सबके तौल में आप सबसे कम ही रेट पे इनको दे रहे तो उसको क्या प्रॉब्लम है? उनका स्कूल फंड में और पैसा बचेगा ना। जो उनका टारगेट रहता है हर साल इतना 1000 का, इतना लाख का मेरे को स्टेशनरी खरीदना है, तो उसमें आप कम रेट पे दे रहे तो उनको पैसा बचेगा। समझ रहे? वो आपसे लेने में कोई दिक्कत नहीं, और खुशी खुशी से लेगा और खुशी खुशी से डिमांड करेगा। समझ रहे बात को? वैसे आपने एक स्कूल में, एक एग्जाम्पल के तौर पर, वहाँ पे तो 50,000 से 1 लाख मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं, इतना नोटबुक लगता है एक स्कूल में। क्योंकि एक ही स्टैंडर्ड नहीं होता है ना। ये जर एग्जाम्पल आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड एक ही है समझ लो, फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी ABCD अलग अलग क्लासेस होता है। जर वहाँ पे प्राइमरी स्कूल है तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से 7th स्टैंडर्ड तक वहाँ पे रहेगा, हाई स्कूल है तो फिर 8th से 10th तक रहेगा। मतलब समझ लो एक ही क्लास में कितना बच्चे होता है, और एक एक बच्चे को मिनिमम 8-8, 10-10 नोटबुक दिया रहता है। तो कितना होता है सोचो, उनका डिमांड कितना रहता है? बहुत ज़्यादा डिमांड है भाई। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक स्कूल के पीछे बहुत कम रेट, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, बहुत कम ही भी बोला तो 1000 नोटबुक का तो डिमांड रहेगा। बहुत कम है, ऐसे मैंने एग्जाम्पल बता रहा हूँ। 1000 नोटबुक का पीछे आपने सिर्फ 1 रुपये प्रॉफिट मार्जिन रखा तो 1000 नोटबुक का 1000 रुपये आपका हो गया। आपको करना क्या है भाई? प्रिंसिपल को, वही जो भी जिससे भी आप मिले हो, प्रिंसिपल को या कमेटी मेंबर जिसको भी आप मिले हो, उनको क्लियर बताने का कि आधा पैसा आपको आपका प्रोडक्ट आने से पहले या आपका नोटबुक आने से पहले आधा पैसा अभी देना पड़ेगा। आपका प्रोडक्ट आपका स्कूल पे आने के बाद आधा पैसा दे देने का। कोई भी मान लेगा, क्योंकि ये ऑनलाइन का ही ज़माना है, सबको मालूम है ये लीगल है, और सबको ये भी मालूम है कि पहले आधा पैसा देना ही पड़ता है। और चाहिए तो आप उनको ऐसा आप बता सकते हो, देखिए सर पहले 1 साल तक आप मेरे पास स्टेशनरी लोगे, अगला साल से हम क्रेडिट में भी आपको दे सकते हो, लेकिन 1 साल भरोसा के लिए आपको आधा पैसा देना ही पड़ेगा। ये भी वर्ड यूज कर सकते हो। क्लियर है? इसलिए आप आधा पैसा वो देगा, तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है उनको बोलने का ये आधा पैसा है, 1000 नोटबुक का डिमांड है, यहाँ पे डिलीवरी करना है। समझ लो, यहाँ पे डिलीवरी करना है, डिलीवरी होने के बाद आधा पैसा आपको मिल जाएगा। ठीक है। मैन्युफैक्चरर वहाँ पे डिलीवरी किया, आपको पहले ही बता चुका हूँ, ज़्यादा क्वालिटी ज़्यादा क्वांटिटी पे डिमांड रहेगा। मैन्युफैक्चरर ज़्यादा से ज़्यादा फ्री ऑफ डिलीवरी करता है, मतलब डिलीवरी का पैसे नहीं लेता है। ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पे आप ज़्यादा का डिमांड कर रहे हो तो वो फ्री में डिलीवरी करेगा। क्लियर है? इसलिए आप उनको स्कूल का एड्रेस दे दो, सीधा वो लोग स्कूल पे लाएगा। स्कूल आने के बाद आपको कॉल करेगा, सर आप किधर हो? हम स्कूल के सामने आए। सडनली वहाँ पे आप पहुँचो, वहाँ से जहाँ पे भी रखवाना है रखवा दो। उनका लेबर रहेगा मैन्युफैक्चरर का, वो लोग अंदर रख देगा और पैसा ले लो और आधा पैसे इनको दे दो। मतलब 1000 रुपये, मतलब एक नोटबुक का पीछे 1 रुपये बोलेगे तो भी 1000 नोटबुक का 1000 रुपये आपको जेब में आ गया। आपने किया क्या? अच्छा, मैंने थंबनेल में ये बताया था यार पैसा का बारिश होगा, यहाँ तो 1000 मिला। और है इसमें और एक ट्रिक आजमा सकते हो। आपको ये बात मालूम ही है एक स्कूल में कितना प्रोडक्ट लगता है उनको। एग्जाम्पल, नोटबुक हुआ,
पेन लगता है, पेंसिल लगता है, कंपास लगता है, शूज लगता है, सॉक्स लगता है, यूनिफॉर्म, दो दो जोड़ यूनिफॉर्म लगता है। और बच्ची, जो छोटी छोटी बच्ची होते हैं, उनको सर पे लगाने के लिए वो रिबन भी लगता है। और बैग, दो दो बैग लगता है, स्कूल बैग, एक सब स्टेशनरी रखने के लिए एक, और टिफिन के लिए अलग से, उसके ऊपर भी स्कूल का नाम रहे। समझ रहे हो कितना सारे प्रोडक्ट है, मिनिमम 10-12 टाइप का जो प्रोडक्ट है। आप सिर्फ नोटबुक के ऊपर एक पे नहीं रहने का, आप यूनिफॉर्म का भी डिमांड ले सकते हो, शूज़ का ले सकते हो। एग्जांपल शूज़ का लिया, समझ लो शूज़ मैन्युफैक्चरिंग किधर है, उनके पास जाने का, ये इनके पास एक पुराना शूज़ लेके जाने का, ऐसे ऐसे डिजाइन का, ये इतना इतना बनाना है, कितना बनाओगे। डायरेक्ट अब मैन्युफैक्चरर के पास जाओगे तो जो अभी नोटबुक में जितना मार्जिन है उतना तो उनको मार्जिन मिल जाएगा। आप एक पेयर शूज़ में, मतलब एक जोड़ी शूज़ में आप 1 ही रुपये भी रखोगे तो एक स्कूल में कितना जोड़ी का शूज़ का डिमांड रहता है। वहाँ पे भी समझ लो 1,000 का ही डिमांड है। आप यूनिफॉर्म को भी वैसे कर सकते हो। आपके शहरों में जो टेलरिंग का जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, मतलब वो लोग सिर्फ, उनका काम इतना ही है, टेलरिंग का जो कमेटी होता है उनका ये काम होता है कि सिर्फ कंपनी में, स्कूल में, जहाँ जहाँ डिमांड है, सिर्फ वो यूनिफॉर्म सिलाई करके देते रहते हैं। वहाँ पे उनको जाके मिल के 1-1 रुपये मार्जिन रखो। आपका यूनिफॉर्म के ऊपर, बैग के ऊपर, शूज़ के ऊपर, सॉक्स के ऊपर, कंपास के ऊपर, टिफिन डब्बे के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर 1-1 रुपये का ही मार्जिन रखो, ज़्यादा मत रखो। वैसे 5 प्रोडक्ट आपका डिमांड मिला तो 5 प्रोडक्ट के पीछे 1-1 रुपये, 5,000 वही हो गया। एक स्कूल के पीछे 5,000 हो गया। आपका जिले में, आपका तालुक में कितना प्राइवेट स्कूल रहते, सबको टारगेट करो। एक स्कूल के पीछे आपको 5,000 रुपये रह गया तो 10 ही स्कूल आप पकड़ोगे तो 50,000 हो गया। आपको मालूम ही है एक डिस्ट्रिक्ट में 10 तालुका होता है, मिनिमम 10 से 12 तालुका होता है। तालुका मतलब तहसील, कहीं कहीं तालुक बोलते हैं तहसील को, या तहसील को तालुक बोलते हैं, जो भी है। एक डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम 10 से 12 तहसील होता है, और एक तहसील के पीछे 100 गांव होता है। सिर्फ आपने एक तहसील या एक तालुक को टारगेट किया, आपका जो तालुक है उसमें 100 गांवों में मिनिमम 50 स्कूल तो होंगे। 50 स्कूल में आपको 20 तो आराम से डिमांड मिलेगा। एक स्कूल के पीछे आपको 50,000 रुपये भी आया, 20 स्कूल के पीछे आपको कितना आया सोचो, मिनिमम 10 लाख। 10 लाख भाई, 10 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो सोचो, सिर्फ मैंने एक तहसील या एक तालुक की बात कर रहा हूँ। जरा आपने डिस्ट्रिक्ट को टारगेट किया, 2-4 लोगों को काम पर रख के, तो सोचो पैसे का बारिश नहीं भाई, क्या चीज़ का बारिश होता है, सोना सोना का बारिश होता है। तो आप समझोगे नहीं, मतलब आप सोच नहीं सकते हो कितना पैसा आएगा। इसलिए मैं आप लोगों को ये बिजनेस की रिकमेंड करता हूँ और विनती करता हूँ कि प्लीज़ ये बिजनेस आप कर लीजिए। इसमें बहुत ही पैसे, बहुत ही ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है। और 1 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट नहीं। मुश्किल से आपने एक विजिटिंग कार्ड बनवाया, बाकी कुछ नहीं किया आपने। यहाँ का डिमांड आता रहेगा, इनको बोलोगे, यहाँ से मटेरियल लाओगे, इनको दोगे, बीच में आपका पैसे, बहुत पैसे मिलेगा। तो दोस्तों मुझे ये प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए कि ये बिजनेस आइडिया आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा बुरा जैसे भी हो मुझे बताइए, और आपको क्या दिक्कत है इसमें ये भी मुझे कमेंट्स के थ्रू बताइए। आशा करता हूँ ये बिजनेस आइडिया आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं फिर मिलता हूँ आप लोगों को एक यूनिक तरीके के बिजनेस के साथ, यूनिक तरीके का बिजनेस के आइडिया के साथ। बिना पैसे के बिजनेस कैसे करना और कम ही पैसे से बिजनेस कैसा करके महीने में लाखों रुपए कमाना, ऐसे ही बिजनेस आइडिया मैं लाता रहता हूँ। यही मेरा मकसद है, और ये मेरा चैनल पे ऐसे बहुत सारे बिजनेस आइडिया है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियोस देख लीजिए, आपको आइडिया समझ में आ जाएगा। एक नहीं तो दूसरे में, दूसरा नहीं तो तीसरा वीडियो देख लीजिए, आपको कोई नहीं कोई ऐसा वीडियोस, ऐसा आइडियाज़ मिलेगा कि आप कर सके।
इसलिए ये मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर मिलता हूँ आप लोगों के साथ एक नया वीडियो लेके, एक नया यूनिक तरीके का आइडिया लेके। तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहिएगा।